वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10, द पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ। देखो यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है g/10। बच्चों देखो, जब भी आपको ऐसा करना हो, जब भी आपको ऐसा करना हो कि आपको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालना है, तो मैं एक सजेशन दूंगा। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालने के लिए स्प्रिंग बैलेंस को एक वायर से रिप्लेस कर दो, एक मासलेस वायर से रिप्लेस कर दो, और उस वायर में टेंशन निकाल लो। क्या निकाल लो? टेंशन। और टेंशन को डिवाइड बाय जी कर दो, टेंशन को डिवाइड बाय जी कर दो, क्योंकि टेंशन को डिवाइड बाय जी करने पे आंसर केजी में आएगा। सो स्प्रिंग बैलेंस इज नथिंग बट एक तरीका होता है मास को मेजर करने का, जो किलोग्राम में आंसर देता है। तो जब भी स्प्रिंग बैलेंस वाला प्रॉब्लम आएगा, तो जहां पे भी स्प्रिंग बैलेंस है वहां क्या करना? वहां एक वायर से रिप्लेसमेंट कर देना, एक स्ट्रिंग से रिप्लेसमेंट कर देना। स्ट्रिंग में क्या कर देना? टेंशन निकाल लेना। स्प्रिंग में क्या कर देना? टेंशन निकाल लेना। अच्छा, टेंशन क्या बताएगा? टेंशन को डिवाइड बाय जी से कर देना, तो आंसर आ जाएगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का। तो चलिए ये बात की हम शुरुआत भी करते हैं और समझते हैं इस प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, यहां पर बात कैसी है? ये आपके पास में एलिवेटर के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। यह दो ब्लॉक कनेक्टेड है। अगर यही ब्लॉक अगर हम बात करते थे ग्राउंड पे, किसी पुली पे कनेक्टेड होते थे, भाई मान लो ये M2 ब्लॉक है और ये M1 ब्लॉक है, तो आप और हम जानते हैं जब भी ऐसे केसेस में टेंशन निकालना हो, तो टेंशन मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं, ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G होता है। और एक्सेलरेशन होता है लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास डिवाइड बाय लार्जर मास प्लस स्मॉलर मास मल्टीप्लाई बाय G। जो भी बच्चे फिलहाल इन दो पॉइंट को देख के सोच रहे हैं सर ये कहां से आए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें बेसिक प्रॉब्लम ऑन पुली नाम का टॉपिक है। उस टॉपिक को पूरा 30 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा पुली से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं कि पुली किस तरह सॉल्व की जाती है। वहां जाके चेक कीजिएगा, ये निकलता है। और मैं ये भी डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों से कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये M1 मास है, ये M2 मास है, बराबर है, ये M1 मास है, ठीक है ना? तो टेंशन कैसे निकाला जाता है? तो जितने कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं पहले कनेक्टिंग पॉइंट बना लेने चाहिए। जैसे यहां से है तो यहां से कनेक्टिंग पॉइंट्स बना लिया, यहां से कनेक्टिंग पॉइंट बना लिया, ठीक है? ये देखो, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के बीच में एक ही थ्रेड है, इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के बीच में एक ही थ्रेड है। जब एक ही थ्रेड होती है, ओनली वन थ्रेड होती है, तो क्या करना? सेम टेंशन मानना। और टेंशन कैसे माना जाता है? कनेक्टिंग पॉइंट से अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन ले लिया, 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 ठीक है? अब देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक थ्रेड है, लेकिन ये इनसे कंसर्न नहीं रखती, इसलिए सेम टेंशन नहीं मान सकते। लेट आई अज्यूम द टेंशन इज T' या T1। अच्छा, यहां से यहां मासलेस है, तो जो टेंशन इस तरफ इस पॉइंट पर होगा वही टेंशन इस पॉइंट पर होगा। अच्छा, ये बात भी देखना बच्चों, ये पुली रेस्ट पर है या मोशन पर है? पुली मतलब यहां से यहां तक ये कनेक्शन, क्या पुली की ये सेपरेशन सपोर्ट के साथ में बदल रही है? क्या ये सेपरेशन सपोर्ट के साथ में बदल रही है? तो जवाब आएगा ये सेपरेशन सपोर्ट के साथ में नहीं बदल रही है। तो ये कांस्टेंट सेपरेशन है, वहीं पर फिक्स्ड है, तो हम कह रहे हैं सेपरेशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब पुली इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और जब पुली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो हम कहते हैं पुली पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है, डायरेक्शन देखना, अपवर्ड पॉजिटिव लेना, डाउनवर्ड नेगेटिव लेना, राइट पॉजिटिव और डाउन लेफ्ट नेगेटिव। अच्छा, अपवर्ड, अपवर्ड कितना? T1 प्लस डाउनवर्ड माइनस T, डाउनवर्ड माइनस T शुड बी 0, तो T1 इक्वल टू 2T। सिंपल बोला जाए, पुली रेस्ट पर है तो जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड कितना है? T1, डाउनवर्ड कितना है? 2T, तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड कर दिया, तो हम 2T लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर अगर T है, ये T है, ये T है, ये T है, तो जस्ट इससे ऊपर 2T होता है। एक बात ये ध्यान रखना, अब ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सिस्टम को एलिवेटर में रख दिया जाए, मूविंग सिस्टम में रख दिया जाए, तो हम सूडो फोर्स अप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं। हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सूडो फोर्स अप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं। वी ऑलवेज अप्लाई कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। और कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स में जो भी चेंजेस आते हैं, वापस समझना, कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स अप्लाई करते समय जो भी चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस किससे कंसर्न आएंगे?
वो चेंजेस मास वाले पार्ट से कंसर्न नहीं आते हैं, वो जी वाले पार्ट से कंसर्न आते हैं। इसलिए हम हमेशा ऐसे सिस्टम को जब एलिवेटर में रख देंगे तो जी ना लिखते हुए जी इफेक्टिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी इफेक्टिव। बराबर। अब ये जी इफेक्टिव लिखने का मतलब क्या, समझना ध्यान से भाई। नॉर्मली जी इफेक्टिव निकालते समय देखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन जी बराबर है। अब देखो सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है या डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है? अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। बराबर। सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। मतलब क्या सर? मतलब ये एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो रिटार्डेशन डाउनवर्ड। सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें केवल जी वाले टर्म पे सोचना है, इसलिए मास वाले टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो सूडो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो, अब यही है जी इफेक्टिव की वैल्यू। जी इफेक्टिव देखो कितना आ रहा है, जी प्लस ए आ रहा है। सो दिस विल बी गिवन एज जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव लिखा आपने, तो यहां पर भी ये आ जाएगा जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो आपके लिए टेंशन का फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बिकम ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव को आप लिख दीजिएगा जी प्लस ए बराबर। अब क्या हुआ? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालना है। किसकी रीडिंग निकालना है? स्प्रिंग बैलेंस की निकालना है। तो मैं क्या बता चुका हूं स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालने के लिए? आप उसको पूरे को वायर से रिप्लेस कर दो, वायर में टेंशन निकाल लो, वायर में टेंशन निकाल लो। जैसे कि यहां पे मैंने टी माना, ये टी है, ये टी है, ये टी है, तो इस पॉइंट पे 2t है। तो वायर में टेंशन कितना आया? टेंशन आया 2t, उसको g से डिवाइड कर दो। वायर में जो भी टेंशन आया, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस लिखने का सीधा तरीका, वायर में जो भी टेंशन होता है डिवाइड बाय जी। टेंशन इन वायर, तो यहां पर वायर में टेंशन 2t है, तो हमें 2t निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यह आ जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है g प्लस ए। और दोनों तरफ आपको किससे डिवाइड करना है? तो दोनों तरफ डिवाइड करना है g से। यू हैव टू डिवाइड बाय विद g। तो हम डिवाइड करेंगे, पहले 2t निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड 2t। 4। अच्छा, पहला वाला मास कितना? पहला वाला मास है 3, दूसरा वाला है 1.5, वापस से 3, 1.5, ठीक है, इंटू जी प्लस ए। ये रीडिंग है 2t की। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 4.5, 3 प्लस 1.5, 4.5, 4.5 कैंसिल, 4 जी प्लस ए, जी प्लस ए बराबर। तो 2t की वैल्यू है g प्लस ए कितना है? तो g बाई 11 है। सो 2t कितना आ चुका है आपके पास में रीडिंग? तो g कॉमन निकला, 1 प्लस 1 अपॉन 11 है, 1 प्लस 1 अपॉन 11 है। तो देखो 2t बाई जी, 2t बाई जी आ गया आपके पास में 12 बाई 11। कितना आ चुका है बच्चों? 12 बाई 11 kg। तो ये इसकी रीडिंग आएगी बच्चों, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आएगी। तो देखो इन शॉर्ट में समराइज करता हूं। इन शॉर्ट मैंने आपसे क्या क्या बोला है? इन शॉर्ट मैंने आपसे कहा है, जब भी आपको इस प्रॉब्लम से आपने क्या क्या सीखा है? इस प्रॉब्लम से आपने सीखा है जब भी आपको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालना है, किसके क्या निकालना है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है? आपको जहां पे भी स्प्रिंग बैलेंस होगी उसको किससे रिप्लेस करना है? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग में क्या निकालना है? टेंशन। स्ट्रिंग के टेंशन को किससे डिवाइड करना है? जी। तो आंसर किस में आएगा? किलोग्राम। वो किसकी रीडिंग होगी? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगी। अब यहां पर यह बात भी याद रखना है, जब दो ब्लॉक सिस्टम होते हैं और अगर रेस्ट पर होते हैं, पुली रेस्ट पर होती है, तो टेंशन का फॉर्मूला ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी आता है। लेकिन इसी को अगर आपने क्या कर दिया? एलिवेटर में रख दिया, तो जी मत लिखना, जी इफेक्टिव लिखना। क्या लिखना? जी इफेक्टिव लिखना। जी इफेक्टिव निकालते समय क्या सोचोगे? जी की डायरेक्शन नेचुरल तो डाउनवर्ड ही होती है। सिस्टम अगर एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड, ए अपवर्ड हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, सूडो फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन अपवर्ड तो रिटार्डेशन डाउनवर्ड, तो जी प्लस ए हो जाएगा। जी प्लस हुआ, जी इफेक्टिव आ गया, जी इफेक्टिव आ गया, टी आ गया। यहां टी टी, तो यहां डबल 2t। हमें क्या चाहिए था? यहां पर रीडिंग चाहिए थी 2t, 2t डिवाइड बाय जी रिक्वायर्ड था। तो यहां t आ गया था, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2t 4 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 g प्लस a, ये आ चुका था। इस तरह से सॉल्व करने पर आंसर आपके पास 12 बाय 11 kg।
रोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.